स्टार्ट करें। फर्स्ट इज पब्लिक क्लाउड। ठीक है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है? द पब्लिक क्लाउड इज द वन in which the cloud infrastructure service are provided to general public और large industry group over the internet। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर फिगर बना हुआ है, पब्लिक क्लाउड है और इसके ऊपर जो है मीन्स अक्रॉस द ग्लोब कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कॉमन फॉर ऑल, कॉमन फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है, तो लिखा हुआ है द पब्लिक क्लाउड इज वन इन विच द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस आर प्रोवाइडेड टू जनरल पब्लिक और लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप ओवर द इंटरनेट। ठीक है, और ओवर द इंटरनेट मीन्स कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। इन दिस क्लाउड मॉडल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ओन्ड बाय यूजर बट बाय द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड द क्लाउड सर्विस। और ये जो क्लाउड मॉडल में इंफ्रास्ट्रक्चर किसी यूजर द्वारा, आप जैसे उसमें होता था ना प्राइवेट क्लाउड में, तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी उसे ऑन कर सकती है, मीन्स अगर चाहे तो डेटा सेंटर उसी के प्रेमाइज में ही वहां पर ही आप जो है स्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पब्लिक क्लाउड में क्या है, ओनरशिप किसके पास होगी? वो ऑर्गेनाइजेशन या वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो कि वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपका व्हाट्सएप का डेटा सारा व्हाट्सएप के सर्वर पे रहेगा। ठीक है, फेसबुक का डेटा सारा फेसबुक के सर्वर पे रहेगा, गूगल का सारा डेटा गूगल के सर्वर पे रहेगा। ठीक है, तो उसमें आप ओनर नहीं हैं, आप यूजर हैं, आप यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ओन कौन करेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? ओके। The storage backup and retrieval service in this model are provided without any cost or as subscription or based on used basis। ठीक है, तो जो स्टोरेज या बैकअप या रिट्रीवल जो सर्विसेज हैं इस मॉडल में बिना किसी चार्ज के भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, जैसा कि गूगल, फेसबुक और ये व्हाट्सएप वगैरह करते हैं कि कॉमन पब्लिक से अभी कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, या सब्सक्रिप्शन बेसिस पर कर सकते हैं, जैसे ड्राइव का आप चार्ज लेना गूगल ने शुरू कर दिया है, अब वो कॉमर्शियल मॉडल पर आ गया है। ठीक है, फेसबुक भी एड वगैरह दिखाने लगा है। ठीक है, या बेस्ड ऑन यूज्ड बेसिस, और या आप जितना यूज करते हैं। अब जैसे व्हाट्सएप है, अगर आप कॉमर्शियल यूज के लिए चाहें, है ना, एक बार में आप 5 लोगों से ज्यादा लोगों को मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते। पहले इसकी कोई कैपिंग नहीं हुआ करती थी, है ना। पहले क्या होता था कि जैसे दिवाली है, होली है या कोई ऐसा फेस्टिवल है और आपने एक साथ सेलेक्ट किया और फिर इसके बाद जितने भी आपके व्हाट्सएप लिस्ट में हैं सबको आपने टिक किया और सेंड कर दिया। ठीक है, तो पहले इसमें कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन अब क्या है, अब वो कॉमर्शियल अगर आप उनका पैकेज ऑप्ट करते हैं तो वहां पर आपको ऐसा होगा कि कोई लिमिट नहीं होगी, आप कितने भी यूजर को जो है आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आप एज ए मतलब इंडिविजुअल या कोई आप कॉमन पब्लिक इस तरीके से अगर आप किसी को व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं तो आप 5 लोगों से ज्यादा एक बार में फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर कैपिंग लगा दी। तो बेस्ड ऑन यूज्ड बेसिस, जितना आप यूज करेंगे, जितना आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बेसिस पर आप जो है पे करेंगे। अगर आप कॉमर्शियल उसका पैकेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड जो ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2। ठीक है, IBM स्मार्ट कंप्यूटिंग क्लाउड एंटरप्राइज, गूगल ऐप इंजन, विंडो एजर सर्विसेज प्लेटफॉर्म, ये सब आप एक्सप्लोर करके देखिएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि पब्लिक क्लाउड के हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? ये विजिबल है प्रेजेंटेशन? ओके, प्रेजेंटेशन विजिबल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड का एडवांटेज क्या है? लोअर द कॉस्ट, लोअर कॉस्ट। ठीक है, नो नीड टू परचेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंड यू पे ओनली फॉर द सर्विस यू यूज। ठीक है, और कुछ कुछ जगहों पर तो पैसा भी नहीं लिया जाता है, जैसे फेसबुक का आपको भी पैसा नहीं देते हैं, है ना, व्हाट्सएप का भी आपको भी पैसा नहीं देते हैं, अभी गूगल का भी आप कोई पैसा नहीं देते हैं। तो ये फ्री भी है, आप जो है फ्री सॉफ्टवेयर की तरह आप इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेटिस की तरह आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और या फिर अगर आप कुछ प्रीमियम सर्विसेज चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। यूट्यूब है, आप ऐड के साथ देखिए, आप फ्री देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐड फ्री कंटेंट चाहिए तो आपको उनका जो पैकेज है वो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो लोअर द कॉस्ट, नो नीड टू परचेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंड यू पे ओनली फॉर द सर्विसेज यू यूज।
ठीक है, आपको ना तो हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत है, ना सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत है, और आपको सिर्फ उतना ही पे करना है जितनी सर्विसेज आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, नो मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की भी आपको जो है जरूरत नहीं है। योर सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स द मेंटेनेंस। जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्वर मैनेज कर रहा है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, गूगल का, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आपको कुछ भी मेंटेन मैनेज वगैरह नहीं करना है। ठीक है, अगर वो कुछ अपडेट करते हैं फीचर्स वगैरह में, तो वो आपको पास नोटिफिकेशन आने लगेगा कि काइंडली अपडेट दिस, है ना। तो आप क्या करेंगे, अपडेट जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद आप वो अपडेटेड वर्जन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और आप उस अपडेटेड वर्जन को इजिली यूज कर पाएंगे। तो नो मेंटेनेंस, आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट, नियर अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी, है ना। अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी, कितना भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आजकल देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, है ना, व्हाट्सएप वगैरह ना यूज करता हो। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने इसमें पेजेस हैं। उस पेजेस में इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करते हैं, है ना। स्टूडेंट के अलग ग्रुप होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स के अलग ग्रुप होते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी हायरार्की वाइज जो है अलग अलग ग्रुप्स मेंटेन किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, और उनके थ्रू जो है जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो रियल टाइम बेसिस पर पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो ये नियर अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी, तो कितना भी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑन डिमांड रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू मीट योर बिजनेस नीड। अब आप देखिए जैसे गूगल है, तो गूगल ने मीट को आपके जीमेल पे ऐड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने जरूरत को समझा कि आज के टाइम में जरूरत क्या है, कि सभी अपने घर से जो है जो भी कम्युनिकेशन वगैरह है उसको रियल टाइम बेसिस पर कर पाए, है ना। कम्युनिकेट कर पाए, क्लास कर पाए, क्लास ऑर्गेनाइज कर पाए, मीटिंग्स कर पाए। ठीक है, तो ऑन डिमांड रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू मीट योर बिजनेस नीड। ठीक है, आपकी जरूरत को समझा कंपनीज ने, तो उसके हिसाब से फीचर्स इनकॉर्पोरेट करके दे दिए। ठीक है, हाई रिलायबिलिटी, हाईली रिलायबल है। A vast network of servers ensure against failure। रिलायबल क्यों है? फेल प्रूफ है। आपको पता है कि इंटरनेट होना चाहिए, आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो अ वास्ट नेटवर्क ऑफ सर्वर्स इंश्योर अगेंस्ट फेल्योर। ठीक है, next is what, the cost agility allows organization to follow lean growth strategies and focus their investment on innovation project। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनीज जनरली टारगेट किस में करती हैं, अपनी जो कोर कंपिटेंसी है उस पर फोकस करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोई भी कार कंपनी अगर सोचे, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी कार कंपनी ये सोचे कि मैं जितने भी वो मोर देन 30,000 कंपोनेंट से मिलकर के एक कार बनी होती है, वो 30,000 कंपोनेंट खुद बनाऊंगा और उसके बाद कार बनाऊंगा और तब कस्टमर को सेल करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसे क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब अगर वो आईटी सॉल्यूशन मैनेज करने जाए तो क्या होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आईटी की ही प्रॉब्लम में फंसा रह जाता था। ठीक है, तो जब से ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आए तो उन्होंने क्या किया? कॉस्ट एजिलिटी प्रोवाइड की, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, कि वो अपना जो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज है और जो अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं या इनोवेशन जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं उन पर फोकस करें, अपनी कोर कंपिटेंसी पर फोकस करें, और इधर की टेंशन ना लें। किसकी? सर्वर वगैरह मैनेज करना है, ठीक है, डेटा को स्टोर करना है, डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, वो सारा प्रॉब्लम, सारा हेडेक जो है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर देता है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक क्लाउड। ठीक है, पब्लिक क्लाउड क्या है, इवन ये सारे एडवांटेज क्लाउड के भी हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है अब इसकी? The total cost of ownership can rise exponentially for large scale uses। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर मिड साइज टू लार्ज एंटरप्राइज। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ये बढ़ सकती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि जो पब्लिक क्लाउड होता है इसमें ओनरशिप किसकी होती है? ऑर्गेनाइजेशन की होती है। ठीक है, तो अभी जैसे वो केस आ रहा था ना कि आप देख रहे थे जैसे जूम प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो जूम प्लेटफॉर्म पे पहले इशू आया था ना कि वहां पर सेफ नहीं है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो लीक हो रही है। ठीक है, वो जो है सेल की जा रही है। ठीक है, तो ऐसी खबरें आई, तो उसके बाद जूम प्लेटफॉर्म ने भी अपने आप को इम्प्रूव किया और अल्टीमेटली अब वो जो है ज़्यादा मॉडिफाइड। लेकिन उससे क्या हुआ, जो लोग पहले उसको फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे थे वो सारे कस्टमर, मोस्टली जो कस्टमर्स हैं वो स्विच हो गए।
ठीक है। अब कुछ ही लोग हैं जो कि उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज नए नए जो प्लेटफॉर्म है, वेबएक्स है, और आप देखिए तो MS टीम है, ठीक है, और ये गूगल मीट है, तो ये सब इन सभी को मौका मिल गया है ना। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैन राइज एक्सपोनेंशियली फॉर लार्ज स्केल यूजेस, स्पेसिफिकली फॉर मिड साइज टू लार्ज एंटरप्राइजेस, है ना। तो जो मिड साइज की ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज एंटरप्राइजेस है, तो इसके बेसिस पर जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है और ओनरशिप का भी एक इश्यू रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। और नॉट द मोस्ट वायबल सॉल्यूशन फॉर सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है और जो फीचर्स होते हैं वो एक साथ नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो द मोस्ट वायबल सॉल्यूशन फॉर सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये मतलब ये भी एक लिमिटेशन है। लो विजिबिलिटी एंड कंट्रोल इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, अब उसके लिए क्या है, लो विजिबिलिटी एंड कंट्रोल। क्यों? पब्लिक क्लाउड में पब्लिक को ये नहीं पता है कि जो हमारा डेटा सेंटर है या जो सर्वर है वो कहाँ है, ठीक है। जब तक कि आप सर्च ना करें या जब तक उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन आप ना पता करना चाहें, अदरवाइज आप उसको ब्लंटली यूज करते हैं। तो लो विजिबिलिटी एंड कंट्रोल इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे कहा जा रहा है ना कि कंपनीज को उसी कंट्री में डेटा सेंटर स्टैब्लिश करना है जहां पर वो ऑपरेट कर रही हैं। अब जैसे इंडिया का डेटा सेंटर, मतलब इंडिया में, इंडिया के जो यूजर हैं उसके लिए आपको इंडिया में ही डेटा सेंटर स्टैब्लिश करना पड़ेगा। मे बी अगले 5 सालों में, 10 सालों में ऐसा हो जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अब उसमें जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। विजिबिलिटी जो है आपको पता है कि हाँ इंडिया में जो डेटा सेंटर है वो मुंबई में स्टैब्लिश है या पुणे में स्टैब्लिश है या दिल्ली में है, ठीक है। और कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। इन केस ऑफ अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है फेसबुक से या गूगल से या किसी कंपनी से जो कि ग्लोबल कंपनी है, तो उस केस में उसको जो है वो हमारा डेटा सेंटर वो फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसका उस पर कंट्रोल किसका हो जाएगा? इंडियन गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो जो इंडिया का डेटा है जो अभी लीक हो जाता है, या जो इंडियन नेशनल जो मतलब कंट्री के रेजिडेंट्स हैं जो उनका डेटा लीक हो जाता है, ठीक है, तो वो सब नहीं होगा। तो जो लिमिटेशन है वो ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है, और मे बी अगले 5 सालों में या 10 सालों में जो है ये भी सिचुएशन हम मतलब ये जो लिमिटेशन है इसको हम ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। तो लो विजिबिलिटी एंड कंट्रोल इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये एक प्रॉब्लम है, एंड विच मे नॉट सफाइस टू मीट द रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसको जो है हम ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है सुटेबल चॉइस फॉर, ये जो पब्लिक क्लाउड है वो किस किस कंडीशन में आपको अप्लाई करना चाहिए, किस किस कंडीशन में आप इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज प्रिडिक्टेबल कंप्यूटिंग नीड्स, आपको पता है कि हाँ मुझे यही बेसिक कैलकुलेशन करने हैं, जो मेरा ये डेटा है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है और मतलब कॉमन फॉर ऑल है, जो कि हाँ मतलब एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसका जो पेरोल का डेटा है कि हाँ आज कौन कौन से एम्प्लॉय आए थे, उनकी अटेंडेंस वगैरह है, ठीक है, और बाकी जो उन्होंने कितना वर्क किया, क्या किया, कितनी यूनिट्स बनाई, अगर वो डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो आप जो है उसको पब्लिक क्लाउड में रख सकते हैं। तो प्रिडिक्टेबल कंप्यूटिंग नीड्स है ना, जहाँ जहाँ पर आपको पता है कि जो आपकी कंप्यूटिंग नीड है वो प्रिडिक्टेबल है, जो जनरली होती है वही आपको, मतलब कुछ आप ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सच एज कम्युनिकेशन सर्विस फॉर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूजर्स, है ना। जैसे था ना कि जूम में जो आपकी मीटिंग वगैरह थी वो जहाँ पर रिकॉर्ड हो रही थी, ठीक है, तो वो भी लीक हो जा रही थी, वो प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर क्या है, वो आपकी ड्राइव में जा रहा है जो भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो कंसर्न था वो आपका खत्म हो गया कि हाँ ठीक है जो भी है वो आप ही के पास है। तो प्रिडिक्टेबल कंप्यूटिंग नीड, जहाँ पर आपको ऐसा पता है, या कम्युनिकेशन सर्विसेज है जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूजर के साथ आप करना चाहते हैं, तो वहां पर आप जो है पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट एप्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू परफॉर्म आईटी एंड बिजनेस ऑपरेशंस, और ऐसे ऐप या सर्विसेज जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं आईटी सपोर्ट के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, जनरली न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आप देखिए ना आजकल जो छोटे से छोटे स्कूल हैं या बड़े से बड़े स्कूल, सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही अपनी क्लासेस रन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मतलब अभी भी फ्री सर्विसेज अवेल, मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं पे कर सकते हैं, ठीक है, तो वो गूगल मीट या जूम का अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जो पैसा पे कर सकते हैं वो
वेबएक्स, और आप देखिए ये जो MS टीम है और भी जो प्लेटफॉर्म है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐप एंड सर्विसेज नेसेसरी टू परफॉर्म IT एंड बिजनेस ऑपरेशन। नेक्स्ट इज एडिशनल रिसोर्स रिक्वायरमेंट टू एड्रेस वेरिंग पीक डिमांड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि किसी मंथ में मेरी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है ना, तो उस टाइम पर जैसे मान लीजिए आपको कुछ IT रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। अब आप एकदम से तो अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा नहीं सकते, आपका जो डेटा सेंटर आपकी प्रेमाइज में अवेलेबल है वो तो लिमिटेड कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए है ना। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए कि हाँ आप जो है वो वेरिंग पीक डिमांड के हिसाब से उसको कंसीडर करते हुए स्केलेबल करना चाहते हैं, तो वहां पर आप पब्लिक क्लाउड को एक ऑप्शन की तरह चूज कर सकते हैं। जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है वो सारा आप जो है हाइब्रिड क्लाउड की तरह आप पब्लिक क्लाउड में डाल सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड यूज करते हुए कि आप सिर्फ प्राइवेट क्लाउड ना यूज करते हुए आप पब्लिक क्लाउड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एडिशनल रिसोर्स रिक्वायरमेंट, अगर आपको जरूरत है कि आप एडिशनल रिसोर्सेज भी चूज करें तो आप इसके लिए आप पब्लिक क्लाउड आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्ट एनवायरनमेंट। आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना कि 3 तरीके की सर्विसेज हैं जो कि क्लाउड सर्विस में प्रोवाइड की जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी ने दे दिया, आपने उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्लेटफॉर्म डेवलप किया और उस पर जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाया। ठीक है, या प्लेटफॉर्म ले लिया और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सॉल्यूशन, है ना। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आपने ऑप्ट किया, प्लेटफॉर्म लेकर के, और आपने जो है इस पर सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया। या आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जस्ट यूज करना चाहते हैं और डेटा एप्लीकेशन मैनेज करना चाहते हैं, तो आपने जो है सॉफ्टवेयर एज ए सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए भी आप पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक?